हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद नीरजा। आज का वीडियो कुछ पेरेंट्स की क्वेरीज़ पर बेस्ड है जिन्होंने मुझसे सवाल किया कि अपने बच्चे स्कूल में एडमिशन कराते वक्त वो किन चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे चूज़ करें अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट स्कूल। देखिए, हर पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे की एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर होती है। हर पेरेंट यही चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ाई करे, एकेडमिकली बहुत अच्छा करे और लाइफ में कुछ बन कर दिखाए। इसके लिए स्कूल का एनवायरनमेंट, स्कूल की एजुकेशन इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जिनको कि अगर यदि आप बच्चों के स्कूल को चूज़ करते वक्त कंसीडर करें तो आप अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट स्कूल चूज़ कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो सबसे पहला पॉइंट मैं लेना चाहूँगी स्कूल की फ़ीस को लेकर। ज़्यादातर पेरेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि जिस स्कूल की फ़ीस हाई है वो स्कूल अच्छे होते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी, स्कूल की फ़ीस और उसका एजुकेशन सिस्टम ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। स्कूल की फ़ीस ज़्यादा होना इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि उसका एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कि किसी स्कूल की फ़ीस बहुत हाई हो। स्कूल की फ़ीस हाई होने से उसका एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो या उसकी टीचर्स जो हैं आपके बच्चे के लिए ज़्यादा कंसर्न हो या आपके बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखें, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यानी कि स्कूल की फ़ीस हाई होना अच्छे एजुकेशन सिस्टम की गारंटी बिल्कुल नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से स्कूल देखे हैं जो कि फ़ीस फ्री हैं या उनमें बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है, लेकिन उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। वहाँ की टीचर्स अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, वहाँ के स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि हाई फ़ीस ही आपके बच्चे को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। एक नॉर्मल फीस वाला स्कूल भी हो सकता है कि उसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, बहुत डिसिप्लिन्ड हो, उसकी टीचर्स अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हों। तो ये क्लैरिटी आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इसको स्कूल सेलेक्ट करने के लिए क्राइटेरिया ना बनाएं। आपके बच्चे का डेवलपमेंट स्कूल का कैंपस नहीं करता, आपके बच्चे का डेवलपमेंट स्कूल की बड़ी बिल्डिंग नहीं करती, आपके बच्चे का डेवलपमेंट स्कूल की हाई फीस नहीं करती। आपके बच्चे का डेवलपमेंट करता है आपके बच्चे का पोटेंशियल, टीचर का अनडिवाइडेड अटेंशन और आप अपने बच्चे के साथ कितना टाइम डिवोट करते हैं। ये चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपका बच्चा एकेडमिकली कैसा होगा और उसका डेवलपमेंट कैसा होगा। तो अपने माइंड में ये क्लैरिटी ज़रूर डेवलप करें कि फ़ीस आपके बच्चे के स्कूल डिसाइड करने का क्राइटेरिया ना बने। दूसरा पॉइंट, पेरेंट्स का क्राइटेरिया जो स्कूल सिलेक्शन का होता है वो ये होता है कि मेरे रिश्तेदार का बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है तो मैं अपने बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में करा दूंगा, या मेरे बहन का बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है या मेरे पड़ोसी का बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है तो मैं भी अपने बच्चे को उस स्कूल में एडमिशन करवाऊँगा। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है अपने बच्चे के लिए स्कूल सेलेक्ट करने का। क्योंकि देखिए, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे के गोल्स अलग होते हैं और हर पेरेंट्स का अपने बच्चे को लेकर जो नज़रिया होता है वो अलग होता है। उसके हिसाब से बच्चे के स्कूल की चॉइस भी अलग अलग हो सकती है। हाँ, अगर यदि आपके कोई रिलेटिव या पड़ोसी के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके बारे में अगर यदि वो ये फीडबैक देते हैं आपको कि उस स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, उस स्कूल की टीचर्स बहुत डेडिकेटेड हैं या उस स्कूल की टीचर्स बच्चों को बहुत ही अनडिवाइडेड अटेंशन देती हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, देन इट मेक्स सेंस। तब आप अपने बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में करवा सकते हैं। कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई सेंस नहीं है कि आप सिर्फ कंपेयर करके लोगों से अपने बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में करवाएं जहाँ पर के और लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब आपके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जब आप किंडरगार्टन में बच्चे का एडमिशन करा रहे होते हैं, तब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है
कि देखिए उस समय बच्चे छोटे होते हैं, उनकी एनर्जी काफ़ी कम होती है। बच्चे को पढ़ने के लिए एडिक्वेट रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, एडिक्वेट एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। इनिशियल लेवल पर छोटे बच्चों के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि जब आप अपने बच्चों का एडमिशन कराएं तो ये फैक्टर ध्यान में रखें कि स्कूल जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपकी प्रॉक्सिमिटी में ही होना चाहिए, यानी कि आपके घर के आसपास। उससे होगा ये, एक तो आपके बच्चे के स्कूल आने जाने का टाइम बच जाएगा, दूसरा आप खुद बच्चे को ड्रॉप कर सकेंगे और पिक कर सकेंगे, बच्चा थकेगा नहीं आने जाने में। अदरवाइज़ क्या होता है कि यदि हम बहुत दूर बच्चे का एडमिशन करा देते हैं अपने घर से, तो बस में आने जाने में बच्चे की एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो जाती है। क्योंकि देखिए हमारे जैसे देश में जहाँ पर की गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जब और बसेस वगैरह भी नॉन एसी होती हैं, तो जब तक बच्चा स्कूल से घर पहुंचता है उसकी कंडीशन देखने लायक होती है। बच्चे की एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी होती है और उसके बाद अगर यदि हम ये उससे उम्मीद करें कि वो आकर घर में फिर से पढ़ सके, तो देखिए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और इनिशियल लेवल पर जबकि बच्चा बहुत छोटा है तब तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जब आप इनिशियल लेवल पर जब आप अपने बच्चों के एडमिशन कराएं तो घर के आसपास ही कराएं। नेक्स्ट पॉइंट, अपने बच्चे का स्कूल सेलेक्ट करते समय जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये कि स्टूडेंट टीचर रेशो क्या है उस स्कूल का। तो इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि उस स्कूल में एक पर्टिकुलर क्लास में स्टूडेंट और टीचर का रेशो क्या है। जनरली होता ये है कि 40 बच्चों की क्लास में 2 टीचर्स होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। कुछ स्कूल्स में 70 बच्चों के ऊपर सिर्फ एक ही टीचर होती है। क्लास में 60-70 बच्चे हैं और एक टीचर है, और उसे बच्चों को डिसिप्लिन में भी रखना है, उसे बच्चों की कॉपीज़ भी चेक करनी है, उसे बच्चों को पढ़ाना भी है। तो आफ्टर ऑल टीचर भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी ऐसी कंडीशन में बच्चों को अनडिवाइडेड अटेंशन देने की कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, ये आप मान कर चलिए। तो जब भी आप अपने बच्चों के लिए स्कूल सेलेक्ट करें तो ये ज़रूर मालूम करें कि वहाँ पर स्टूडेंट टीचर रेशो क्या है। एक आइडियल स्टूडेंट टीचर रेशो 30-35 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर का है। अगर यदि किसी क्लास में 30-35 बच्चे हैं और उनके ऊपर एक टीचर है, तो ये हम काफ़ी हद तक गारंटी कर सकते हैं कि आपके बच्चे, यदि आप ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन कराते हैं तो आपके बच्चे को क्लास में टीचर का अनडिवाइडेड अटेंशन मिल सकता है। ये बात आप बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने से पहले बिल्कुल क्लियर कर लें। नेक्स्ट पॉइंट, डिसिप्लिन एक सुपर पावर है। आप सारे सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़कर देख लीजिए, उनमें एक कॉमन चीज़ आपको मिलेगी और वो है डिसिप्लिन। उनकी लाइफ को लीड करने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है जिससे कि वो अपनी लाइफ लीड करते हैं, तभी वो लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाते हैं। तो जो लोग लाइफ में डिसिप्लिन्ड होते हैं वही लाइफ में कुछ बेहतर कर पाते हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये चीज़ डिसिप्लिन से आती है और इस डिसिप्लिन को डेवलप करने में स्कूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्कूल्स में मैं देखती हूँ कि कोई डिसिप्लिन ही नहीं होता। बच्चे जो चाहे वो पहन सकते हैं, जितने चाहे बाल लंबे करके घूम सकते हैं, उनके नेल्स कटे हैं या नहीं कटे इस तरफ कोई ध्यान नहीं होता। यूनिफॉर्म साफ़ है या गंदी, यानी कि बहुत सारे स्कूल्स का डिसिप्लिन बहुत अच्छा नहीं होता। जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वहाँ पर हेयर्स को लेकर भी ये डिसिप्लिन था कि अगर यदि आपके बाल कानों से थोड़े भी नीचे हैं तो आपको या तो पोनीटेल बनानी होती थी, उससे भी थोड़े लंबे हैं तो आपको 2 चोटियाँ बनानी होती थी और उसमें रिबन लगाना होता था। और जब हम स्कूल जाते थे तो असेंबली से पहले जो क्लास वॉलंटियर्स थे वो हमारे नेल्स चेक करते थे, हमारी यूनिफॉर्म चेक करते थे, हमारे रिबन्स चेक करते थे और हमारे शूज़ चेक करते थे कि वो पॉलिश्ड है या नहीं, और हमारे सॉक्स चेक करते थे कि वो साफ़ है या नहीं। और वो जो डिसिप्लिन हमने अपने स्कूल में सीखा ओवर द ईयर्स, वो सारी चीज़ें कब हमारी हैबिट में शामिल हो गई हमें पता ही नहीं चला। आज की डेट में भी जबकि बरसों हो गए स्कूल छोड़े हुए, लेकिन अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो एक नज़र अपने जूतों पर ज़रूर डालते हैं कि वो साफ़ हैं या नहीं, हमारे कपड़े व्यवस्थित हैं या नहीं, हमारे बाल व्यवस्थित हैं या नहीं। तो डिसिप्लिन सिखाने में स्कूल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो बच्चों को डिसिप्लिन करना स्कूल का काम है,
बच्चों को एकेडमिक एक्सीलेंस देना स्कूल का काम है, बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप करना स्कूल का काम है। तो जब आप अपने बच्चों के लिए स्कूल सेलेक्ट करें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उस स्कूल का डिसिप्लिन कैसा है। अगर यदि उस स्कूल में बच्चे जो चाहें अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, उनका वहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो ऐसे स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन न कराएं। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो ओवर द ईयर्स धीरे धीरे ही बच्चों में डेवलप होता है। और शुरू में जब बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहे, उन्हें अपनी मनमर्जी करने की आदत पड़ जाती है, तो बाद में उन्हें बहुत परेशानी होती है। बच्चों का ये सीखना बहुत ज़रूरी होता है कि लाइफ जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं है। हमेशा लाइफ में हमें वही चीज़ें नहीं करनी होती हैं जो कि हम चाहते हैं। हमें बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जो कि हमें पसंद नहीं है या हम नहीं चाहते। तो स्कूल का डिसिप्लिन बच्चों को इन सब चीज़ों के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए आजकल हज़ारों तरीके के जॉब हैं, हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के पास, तो वो अपनी लाइफ में कोई भी करियर चूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर स्किल सेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराते समय ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्कूल बच्चे को क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। स्पोर्ट्स के लिए एडिक्वेट प्लेग्राउंड्स हैं, क्या उसका स्पोर्ट्स का एक अलग डिपार्टमेंट है, क्या उसका टेक्नोलॉजी का एक अलग डिपार्टमेंट है आजकल के समय के हिसाब से, और वो ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है जो कि उसके बच्चे के डिफरेंट स्किल सेट को डेवलप कर सकें। ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपका बच्चा कोई भी स्किल एज ए हॉबी वो परस्यू कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीख सके। तो अगर यदि स्कूल ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है तो आप उस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। सपोज़ करिए आपका बच्चा बड़े होकर यूट्यूबर बनना चाहता है, तो आप देखिए कि क्या उस स्कूल में कोडिंग सिखाई जाती है, क्या वो स्कूल वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए आज का वक्त हमारे वक्त जैसा नहीं है। आजकल स्किल बेस्ड एजुकेशन का वक्त है। तो बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने से पहले ये ज़रूर इंश्योर कर लें स्कूल बच्चे को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। जितनी ज़्यादा वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा उतना ही ज़्यादा बच्चे का स्किल सेट डेवलप होगा, जो कि आगे चलकर उसको इंडिपेंडेंट बनाने में उसकी हेल्प करेगा। और देखिए आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो कंप्यूटर तो आज की एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। आगे जाकर किसी भी जॉब में हो कंप्यूटर का तो यूज़ होना ही होना है। तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि स्कूल बच्चे को कंप्यूटर रिलेटेड एजुकेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा। वो माइक्रोसॉफ्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और भी जो कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक्स हैं जिनकी कि हर फील्ड में ज़रूरत पड़ने वाली है, चाहे आप किसी भी जॉब में हो, वो सिखा रहा है या नहीं सिखा रहा, ये आप ज़रूर पता कर रहे हैं, जिससे कि आगे चलकर आपका बच्चा इंडिपेंडेंट हो सके, उसके अंदर डिफरेंट स्किल्स डेवलप हो सकें। जितनी ज़्यादा स्किल्स स्कूल उसके अंदर डेवलप करेगा, सारी हॉबीज़ को परस्यू कर पाएगा। बच्चे की जो हॉबी है वो उसको परस्यू कर सकता है या नहीं, ये सारी जानकारी स्कूल से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी कोई भी स्कूल दे सकता है, वो स्कूल आपके बच्चे के लिए बेस्ट रहेगा। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी 2-4 स्कूल्स आपको अपने क्राइटेरिया पर सही लगें, एक बार एडमिशन कराने से पहले उन स्कूल्स का आप विज़िट ज़रूर करिए। आप स्कूल में जाइए, एंट्री फिल करिए और प्रिंसिपल से परमिशन लेकर, या तो प्रिंसिपल खुद ही आपको स्कूल की विज़िट करा देगी या फिर आप खुद परमिशन लेकर एक बार स्कूल की विज़िट करिए। देखिए कि उस स्कूल के क्लासरूम्स प्रॉपर हैं या नहीं, उसमें उनका वेंटिलेशन प्रॉपर है या नहीं है, उनकी वॉल्स कहीं टूटी फूटी तो नहीं है, टीचर्स किस तरीके से क्लास में बच्चों के साथ बात कर रही हैं, बच्चे वहाँ के डिसिप्लिन नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप एक बार इन सब चीज़ों का सर्वे स्कूल जाकर ज़रूर करिए। तो अगर यदि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे अपने बच्चे के लिए स्कूल को सेलेक्ट करने से पहले, तो आई होप आप अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट स्कूल सेलेक्ट कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आज की वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।